अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA's मोस्ट इकोनॉमिकल कमर्शियल प्लॉट्स। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये जो DHA के इकोनॉमिकल कमर्शियल प्लॉट्स की हम बात कर रहे हैं किस स्पेसिफिक एरिया के अंदर है वो तो आपको अभी साद भाई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मगर इनकी कीमतें इतनी मुनासिब हैं कि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर जाएं, वहां पे अगर मैं स्पेसिफिकली बैरिया टाउन की बात करूं तो पीछे भी आपको 5 मरले का डेवलप प्लॉट जो है वो तकरीबन 50-60 लाख रुपए का मिलता है। तो इन्हीं रेट्स के अंदर तकरीबन आपको एक 4 मरले का कमर्शियल इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल सकता है। तो बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है, आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं DHA फेज 7 की, जिसका एक नाम DHA वैली भी है। आप उसको ज्यादा बेहतर उस तरीके से जानते हैं। यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल रेट्स हैं इस टाइम के ऊपर, स्पेशली कमर्शियल प्लॉट्स के। इसके अंदर 4 और 8 मरले के कमर्शियल साइजेस हैं। हम कुछ कमर्शियल प्लॉट्स को देखते हैं कि जो कि बैलेटेड हैं, नक्शे के ऊपर है, लेकिन बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हम ऐसे देखते हैं कि जिनका मेन बुलेवर्ड डेवलप है, लेकिन सर्विस रोड जिनके ऊपर कमर्शियल आता है वो अभी डेवलप नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कमर्शियल प्लॉट्स भी यहाँ पे आपको नजर आते हैं कि जो कि फुली डेवलप है और पोजेशन लेटर के साथ है। पोजेशन अभी मिली तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन लेटर वो चीज होती है कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन पोजेशन लेटर का मतलब ये है कि प्लॉट ऑन ग्राउंड डेवलप है, नक्शे के ऊपर हैं, बैलेटेड हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर अंदर ये सारा एरिया पोजेशन के अंदर होगा। और द मोमेंट वी हैव अ बेटर मार्केट एंड द मोमेंट दीज प्लॉट्स आर इन पोजेशन, जो आपकी ग्रोथ है आज की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि जिसके अंदर हमें कमर्शियल प्लॉट्स नजर आते हैं। ब्लूबेल, रोज, मैग्नोलिया, बोगनविला, ओलिएंडर, लिली, ट्यूलिप। डैफोडिल भी एक सेक्टर है जिसके अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, लेकिन ऑन मैप हमें कोई उसके अंदर कमर्शियल प्लॉट अभी एज सच बैलेटेड भी नजर नहीं आता और डेवलप भी नजर नहीं आता। इसके अंदर मैं अगर आपको रेट्स की बात करूं तो हम इसके अंदर 4 मरले के अंदर एक स्पेसिफिक देखते हैं कि कुछ कमर्शियल्स होते हैं जो इसके अंदर मेन बुलेवर्ड के कमर्शियल्स होते हैं, दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। लेकिन कुछ ऐसे कमर्शियल भी होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट पे तो 120 फुट रोड लिखा है, लेकिन वो उस 120 फुट रोड के बैक साइड के ऊपर फेस कर रहे हैं, यानी मेन फ्रंट के ऊपर नहीं है, बैक के कमर्शियल है, वो आपको कदरे सस्ते मिल जाएंगे। और कुछ कमर्शियल्स ऐसे हैं जो कि सेक्टर्स के अंदर भी अहाते के कमर्शियल्स हैं, यानी उसके अंदर कोई छोटा स्पेस आ गया कि जिसके अंदर 10-12 कमर्शियल प्लॉट्स हैं, मेन रोड के ऊपर नहीं आ रहे, किसी छोटी सड़क के ऊपर आ रहे हैं, तो वो कमर्शियल्स भी कुछ कदरे सस्ते होते हैं। अगर मैं ब्लूबेल की बात करूं तो ब्लूबेल के ऊपर 4 मरले का कमर्शियल अगर मेन बुलेवर्ड फेसिंग होगा तो इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर 1.15 की डिमांड के अंदर होगा 4 मरले का कमर्शियल। लेकिन जो मार्केट के अंदर रियल बाइंग सेलिंग उसके ऊपर हो रही होगी वो 90-95 के ब्रैकेट के अंदर हो रही होगी। ब्लूबेल के अंदर हमें ज्यादा बैक के कमर्शियल्स उस तरीके से मिलते नहीं है। यहाँ पे सारे कमर्शियल्स मेन फ्रंट को फेस कर रहे हैं। अगर 8 मरले का कमर्शियल मैं देखूंगा ब्लूबेल के अंदर ही तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से लेके 1.25 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको ब्लूबेल का कमर्शियल मार्केट से मिल भी सकता है। कुछ कमर्शियल अगर बहुत ज्यादा मेन के ऊपर आ रहे हैं, कोई कॉर्नर है, एक्स्ट्रा लैंड है, तो लोग उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग ब्लूबेल से बहुत बेहतर उम्मीद करते हैं। अगर मैं रोज की बात करता हूं तो रोज के अंदर 2 मेन बुलेवर्ड्स हैं। एक बुलेवर्ड 6 उसके ऊपर आता है, उसके ऊपर हम सिंगल हैंडेड फ्रंट के 4 मरले के कमर्शियल और 8 मरले के कमर्शियल देखते हैं। और इसके अलावा एक रोज एवेन्यू 120 फुट रोड का आता है। रोज एवेन्यू के ऊपर सिर्फ 4 मरले का साइज है और फ्रंट के ऊपर भी 4 मरले के कमर्शियल है और बैक के ऊपर भी 4 मरले के कमर्शियल है। अगर मैं रोज ब्लॉक के अंदर 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट की बात करूं, ये प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मोस्ट ऑफ देम आर डेवलप्ड। तो इन अगर मैं रोज के अंदर 8 मरले के कमर्शियल की बात करूं तो तकरीबन 1.40 से 1.45 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। और अगर मैं 4 मरले के कमर्शियल की बात करूं तो मेन बुलेवर्ड का कमर्शियल तकरीबन 75, अगर कोई यहां पे इस कीमत तक टूट जाए, लेकिन हम इसको बेहतर 80 to 85 के ब्रैकेट के अंदर हम इसको देख लेते हैं कि ये उसका मार्केट के अंदर खरीदारी का रेट होना चाहिए। इस रेट के ऊपर आप ले लें, लोग 90 के ब्रैकेट में इसकी डिमांड्स करते हैं 4 मरले के फ्रंट के कमर्शियल की। लेकिन बैक का कमर्शियल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक का कमर्शियल भी कमर्शियल है, उसके ऊपर भी बेसमेंट ग्राउंड +5 की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर भी अपार्टमेंट्स बनेंगे, दुकानें बनेंगी। तो बैक का कमर्शियल इस टाइम के ऊपर बहुत मुनासिब हुआ है। लोग मार्केट के अंदर 65 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और 60 लाख रुपए के अंदर देने के लिए तैयार हैं। इस रेट के अंदर जैसे ज़ोहेब भाई ने कहा कि बैरिया के अंदर 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट 60 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिल जाता है, तो यहां पे आपको कमर्शियल प्लॉट DHA फेज 7 के अंदर 60 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर मार्केट से ब्रांड नेम के साथ DHA के ब्रांड नेम के साथ आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर मैं मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर देखता हूं तो मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर भी 2 मेन बुलेवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हमें कमर्शियल नजर आता है। एक उसके ऊपर एवेन्यू 3-3 है, एक उसके ऊपर बुलेवर्ड 12 है। बुलेवर्ड 12 के ऊपर भी आपको बड़े और छोटे प्लॉट्स दोनों मिल जाएंगे। एवेन्यू 3-3 के ऊपर भी आपको बड़े और छोटे दोनों प्लॉट्स मिल जाएंगे। अगर और लेकिन इसमें कोई बैक का कमर्शियल उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। 4 मरले का कमर्शियल
ये ज्यादातर कमर्शियल्स ऑन ग्राउंड डेवलप हैं। 4 मरले का अगर कोई ऐसा कमर्शियल होगा जिसके साथ पोजेशन लेटर लगा हुआ होगा तो वो तकरीबन 90-95 के ब्रैकेट के अंदर होगा। आप 85-90 के ब्रैकेट में इसको बाय कर सकते हैं। और अगर कोई सेमी अनडेवलप कमर्शियल आ रहा होगा तो आप उसको बाय कर सकते हैं तकरीबन 75-80 के ब्रैकेट के अंदर। अगर इसके अंदर 8 मरले का कमर्शियल होगा तो इसका रेट भी तकरीबन 1,40 के प्लस माइनस के अंदर होना चाहिए। अब मैं आता हूं बोगनविला सेक्टर के ऊपर, जो कि एक ऐसा सेक्टर है कि एक अंडरडॉग या एक अंडरडॉग ही उसको मैं कह सकता हूं। बहुत अरसे तक तो मेरे ख्याल से लोग समझ ही नहीं सके, जो समझ नहीं सके इस सेक्टर को कि ये कितना जबरदस्त सेक्टर है कि इसके ऊपर एक ही आपको उसके अंदर बोगनविला की मेन एवेन्यू आपको बोगनविला का मिलता है, जो कि कलर सईदा रोड को कनेक्ट कर रहा है। मेन गेट इसके साथ लग रहा है। बहुत सारे कमर्शियल हैं इसके अंदर। इसके ऊपर मेन फ्रंट के ऊपर ज्यादातर 8 मरला कमर्शियल मिलेंगे। सारे के सारे 8 मरला कमर्शियल हैं। कोई स्पेसिफिक पट्टी डीएचए ने मार्केट के अंदर नहीं दी हुई, बैलेट नहीं की हुई। उसके अंदर आपको थोड़ी से 4 मरले के प्लॉट्स मेन फ्रंट के ऊपर मिलते हैं, लेकिन सारे आपको 8 मरले का प्लॉट मिलेगा। बैक के ऊपर आपको 4-4 मरले के प्लॉट मिलेंगे। अगर बोगनविला का 8 मरले का कमर्शियल होगा तो इस टाइम के ऊपर तकरीबन 1,30 से 40 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। और अगर बैक का 4 मरले का कमर्शियल होगा तो वो तकरीबन वही 60 लाख रुपए के असेसमेंट उसकी इस टाइम के ऊपर है कि बैक का कमर्शियल 4 मरले का 60 लाख रुपए का होगा। ओलिएंडर के कमर्शियल के ऊपर आते हैं। अब ओलिएंडर में बहुत सारे स्पेसेस हैं कमर्शियल के। ओलिएंडर का मेन एवेन्यू है जो कि कलर सईदा रोड से कनेक्ट कर रहा है। उसके ऊपर आपको 4 मरले और 8 मरले के कमर्शियल मिलेंगे। ओएम लिंक रोड है जो ओलिएंडर और मैग्नोलिया को कनेक्ट कर रहा है। उसके ऊपर आपको 4 और 8 मरले के कमर्शियल मिलेंगे। और रोड 5 के ऊपर भी आपको 8 मरले के कुछ कमर्शियल मिलेंगे। ओलिएंडर के अंदर डीएचए होम्स के बैक साइड के ऊपर भी आपको 8 और 4 मरले के कमर्शियल मिलेंगे। उसके अंदर एक कमर्शियल आता है। तो ओलिएंडर के हमें बहुत सारे कमर्शियल नजर आते हैं। अगर 4 मरले का कमर्शियल किसी अहाते के अंदर होगा जो कि सेकंड बैलेट के अंदर आए थे तो वो इस टाइम के ऊपर तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए के ब्रैकेट के कमर्शियल हैं। अगर उसका मेन बुलेवर्ड का कमर्शियल होगा तो उस टाइम के ऊपर तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर 4 मरले का कमर्शियल होगा जो कि किसी मेन बुलेवर्ड के ऊपर आ रहा है। 8 मरले का कमर्शियल अगर रोड 5 का होगा तो वो तकरीबन 1,40 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर होगा। और अगर ये ओएम लिंक रोड या ओलिएंडर एवेन्यू का कमर्शियल होगा तो इस तरीके से वो भी 1,40 1,45 के ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत उससे कम अगर इन्वेस्टर उसको सस्ता ले ले। लिली के कमर्शियल्स के ऊपर मार्केट में लोग 1,90 लाख रुपए 8-8 मरले के कमर्शियल्स के ऊपर डिमांड करते हैं, लेकिन ये कमर्शियल इस टाइम के ऊपर 1,35-40 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेन उस रूट के ऊपर नहीं आ रहा जो फ्यूचर कनेक्टिविटी होगी। लिली एक सेपरेट करके अलग एरिया के अंदर सेक्टर है। उसके अंदर डीएचए ने भी 2 8-8 मरले के कमर्शियल डेवलप किए हुए, जिसमें एक में अस्करी बैंक बैठा हुआ है, दूसरे में जे मार्ट आप बैठे हुए देखते हैं। उसके अलावा वहां पे जिम है और इस तरह की फैसिलिटीज डीएचए ने वहां पे प्रोवाइड की हुई है। 8 मरले का एक फेयर साइज भी आपको पता चल जाता है कि बेसमेंट ग्राउंड +5 या 4 है मोस्ट प्रॉब्ली जी, मोस्ट प्रॉब्ली 4 है बेसमेंट ग्राउंड +4। तो 4 मरले का कमर्शियल भी बेसमेंट ग्राउंड +4 होगा। तो आप उस तरीके से उसको वहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लिली के अंदर 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट इस टाइम के होना चाहिए तकरीबन 75-80-85 के ब्रैकेट के अंदर। और 8 मरले का कमर्शियल लगभग 1,40-45 लाख रुपए या शायद उससे थोड़े बहुत कम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर हमने कोई कमर्शियल उस तरीके से मार्केट में आते हुए देखे नहीं है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई कमर्शियल हो, लेकिन क्योंकि अभी तक ट्यूलिप का ना तो हमने मैप देखा है डीएचए की तरफ से, ना कोई उसके ऊपर कमर्शियल उस तरीके से मार्केट में आया है। तो जिसका मैप नहीं है, अगर वो मेन बुलेवर्ड के ऊपर भी है तो उसकी कीमत तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से 8 मरले का कमर्शियल 95 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। डेफोडिल ब्लॉक के अंदर हमें कोई कमर्शियल नहीं मिलता। अच्छा साथ में ये आपने तकरीबन 8 ब्लॉक्स की जो है वो पूरी की पूरी एक हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है कि रेट्स क्या हैं इनके और किन किन ब्लॉक्स के अंदर है। डेफोडिल के अंदर हमें नहीं मिलता। मुझे ये बताएं कि इनमें खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं जोएब भाई कि खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन ब्लॉक्स कौन से हैं। यानी ऐसा ब्लॉक के जिसके अंदर लॉन्ग टर्म में अगर आप आज इसका प्लॉट लेते हैं, यू होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स और इसके अंदर लोग रह रहे हैं और आबादी है, तो वो कनेक्टिविटी, वो रूट, वो बेस्ट सेक्टर्स के जिसका कमर्शियल इन द लॉन्गर रन 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, आई वुड से 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, चलो 10 इयर्स कर लेते हैं। अगर 10 इयर्स फ्रॉम नाउ एक ऐसा कमर्शियल 7-1 करोड़ रुपए का है मेन बुलेवर्ड का, तो और ऑफ द मेन वाले कमर्शियल जो जरा स्लो सेक्टर्स हैं उनका कमर्शियल अगर ये 7 का होगा तो वो 4-4.5 के ब्रैकेट के अंदर चल रहे होंगे। मैं बहुत लॉन्ग टर्म ले रहा हूं, मेरे उसके ऊपर ठीक असेसमेंट शायद आपको रेट्स का ना दे रहा हूं। तो मेन रोड या मेन जो आपको ले लेना चाहिए एज अ इन्वेस्टर प्लान, आपको ब्लूबेल का कमर्शियल ले लेना चाहिए। ये एक मेन एक्सेस है। ब्लूबेल के अंदर भी स्पेशली आपको रोड 2-2 का, उसके अलावा एवेन्यू 3 का
कमर्शियल लेना चाहिए। रोड 2-1 का या बुलेवर्ड 2-1 का कमर्शियल जरा माठा है, मेन रूट के ऊपर नहीं आता, तो आपको सबसे पहले ब्लू बेल्ट को कंसिडर कर लेना चाहिए। वो फ्यूचर का रूट होगा जो कि कनेक्ट करेगा डीएचए फेज 6 से कलर सैना रोड को, तो आपको ब्लू बेल्ट के इन 2 रोड्स के कमर्शियल्स को प्रेफर करना चाहिए। फिर आपको कमर्शियल रोज में भी मैंने आपको 2 एवेन्यूज बताए। रोज इसके आगे की कनेक्टिविटी सेकंड बेस्ट सेक्टर आ जाता है कि इसके अंदर बुलेवर्ड 6 भी है और इसके अंदर रोज एवेन्यू भी है। आपको रोज एवेन्यू का मेन बुलेवर्ड का कोई भी कमर्शियल ले लेना चाहिए, 4 मरले के उसके मेन फ्रंट के ऊपर है, कुछ भी ले लेना चाहिए, लेकिन रोज इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ब्लॉक। फिर रोज से एक कनेक्टिविटी बनेगी बुलेवर्ड 10 टू मैग्नोलिया ब्लॉक, यानी बुलेवर्ड 10 बनेगा। अभी तक तो बुलेवर्ड 10 डेवलप नहीं है। बुलेवर्ड 10 के कमर्शियल्स आपको मार्केट के अंदर नजर आ रहे होते हैं। इसके अंदर 8 मरला और 4 मरला के कमर्शियल, इसमें 8 मरला रोज वाली साइड पे आपको 8 मरले के कमर्शियल सारी लाइन में मिलेंगे और मैग्नोलिया वाली साइड के ऊपर आपको 4 और 8 मरला के कमर्शियल का कॉम्बो मिलेगा। इसके अंदर नक्शा इसी तरीके से है। तो बुलेवर्ड 10 के कमर्शियल्स आपको ले लेने चाहिए और मैग्नोलिया के एवेन्यू 3-3 के कमर्शियल्स को आपको पिक कर लेना चाहिए, ये थर्ड बेस्ट है। फिर बोगनविला का मेन बुलेवर्ड जो कि बोगनविला एवेन्यू कहलाता है या बोगनविला का मेन रोड कहलाता है, उसके 8-8 मरले के कमर्शियल आपको जरूर पिक कर लेने चाहिए। ये 4 सेक्टर इन द लॉन्गर रन सबसे अच्छा करेंगे और ये उसकी स्पेसिफिक सड़कें हैं जो बहुत अच्छा करेंगी। फिर मैं सेकंड बेस्ट की तरफ आता हूं, जो मैं कहता हूं कि शायद इतना अच्छा ना करें। एक शॉर्टर रन के अंदर, लॉन्गर रन के अंदर सारी कमर्शियल ठीक हो जाते हैं। ओलिएंडर ब्लॉक इसके अंदर मैं 5वें नंबर के ऊपर लेके आता हूं कि वो कलर सैदा रोड से भी कनेक्टेड है, डीएचए होम्स भी उसके अंदर बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन हमें वो रेजिडेंशियल के एस्पेक्ट से इतना बड़ा सेक्टर उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है जितना ज्यादा कमर्शियल उसके अंदर है। या फिर उतनी जमीन डीएचए ने अभी तक उसके अंदर नहीं एक्वायर की भी। अगर गेटिंग ऑन इन टाइम ज्यादा जमीन एक्वायर हो जाती है तो उसके अंदर हम ज्यादा पजीराई देखेंगे, लेकिन हम उसको 5th बेस्ट लेते हैं इस टाइम के ऊपर, रिलेटिवली स्लो होगा। फिर उसके बाद मैं आता हूं लिली के ऊपर। लिली एक एंड एरिया है, डीएचए वैली से उससे आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आज जो लोग लिली के अंदर रहते हैं, डीएचए होम्स के अंदर जो मस्जिद के करीब रहते हैं, ब्लॉक ए के अंदर या ब्लॉक ई के अंदर, उसमें 5 मरला का सिंगल स्टोरी घर है। 5 मरला सिंगल स्टोरी में एक ही फैमिली रह सकती है। अगर यही 5 मरले का घर डबल स्टोरी होता है या अगर आप इस घर को बनाते बेसमेंट के साथ, ग्राउंड के साथ, 1 के साथ, तो हो सकता है 1 या 3 फैमिलीज इसके अंदर रह सकती थी। एक बाप, उसके 2 बेटे, दोनों शादीशुदा, तो ये 3 फैमिलीज बनती हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से 5 मरले के घर के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती थी, लेकिन सिंगल स्टोरी घर के अंदर हमें ज्यादा पॉपुलेशन नजर नहीं आ रही। और इसी तरीके से 8 मरले के भी जो डीएचए होम्स बने हुए हैं वो भी एक ही फैमिली को रखने के काबिल है। 3 बेडरूम 1 यूनिट हाउस है। अगर लोग अपने घर बनाएंगे तो उसके अंदर हम ज्यादा चेंजेस आते हुए देख सकते हैं। तो लिली ब्लॉक इन द लॉन्गर रन जरा माठा हो जाएगा, जरा डाउन हो जाएगा। कमर्शियल प्राइस उसकी इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट 4 ब्लॉक्स बहुत कमजोर होगी। डेफोडिल के अंदर हमें अभी कोई कमर्शियल नजर नहीं आता। ट्यूलिप के ऊपर भी कोई कमर्शियल नजर नहीं आता। ट्यूलिप भी उस तरह का मेन रूट नहीं है, लेकिन हाँ, ट्यूलिप की लोकेशन बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त है कि वो डैम को ओवरलुक कर रहा है। उस एतबार से वो एक जबरदस्त सेक्टर ट्यूलिप ब्लॉक के हवाले से स्पेसिफिकली हम अभी इतना ज्यादा आपसे बातचीत कर नहीं सकते। थोड़ी सी क्लैरिटी आने दें। उसकी लोकेशन बहुत कमाल है। नक्शे के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से क्लैरिटी आएगी तो इंशाल्लाह उसको फर्दर भी कवर करेंगे। साथ में मेरा एक सवाल है इसके अंदर कि वैली के अंदर हमें तकरीबन 3,500-4 हजार कमर्शियल मिलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5,000 कमर्शियल है। लोग ये कहते हैं यार ये इतने सारे कमर्शियल हैं तो ये जो है वो कब कामयाब होंगे, कब बनेंगे, इसके बारे में 2 सेंट्स। देखिए, अगर आपने कभी बहरिया फेज 7-8 को देखा हो, जरा मैं आपको उसका एक आउटलुक प्रोवाइड करता हूं। आप एंटर करते हैं, आपको एशियन बिजनेस सेंटर मिलता है, राइट के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है। फिर आप उससे थोड़े आते हैं, आपको लेफ्ट के ऊपर वलायत कॉम्प्लेक्स मिलता है, बहुत सारे उसके अंदर कमर्शियल प्लॉट है। राबी सेंटर है, द एड्रेस जो नहीं बना, उसके अलावा राइट लेफ्ट उस बैंक के अंदर बहुत सारे कमर्शियल हैं। फेज 7 के अंदर आप आते हैं तो फेज 7 के अपना सेक्टर कमर्शियल। फेज 7 के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में एंट्री करेंगे, आप उससे आगे जाएंगे आपको रिवर व्यू कमर्शियल मिलेगा। फिर आप उससे आगे जाएंगे तो आपको मिडवे कमर्शियल मिलेगा। फिर आप उससे आगे जाएंगे तो आपको मिनी एक्सटेंशन कमर्शियल मिलेगा। ये रेड बिल्डिंग्स हैं बिल्कुल मिडवे, और इसका ये डिफरेंस है डीएचए के बिल्कुल ब्रिज के सामने। फिर उससे आप आगे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा हाता जहां पे शाइन केमिस्ट आपको नजर आता है, सेंटर पॉइंट कमर्शियल, उधर सेंटर पॉइंट की बिल्डिंग बनी हुई है। उसके ऊपर भी बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी जहां पे आपको चिकाचीनो वगैरह नजर आता है, वो कैंटेलाडो कमर्शियल। फिर उससे आगे चिकाचीनो के साथ ही टाइम स्क्वायर कमर्शियल, फिर उसके साथ जिस कमर्शियल में हम बैठे हैं बहरिया स्क्वायर कमर्शियल। फिर उससे आप वापस नीचे की तरफ आए, आपको मिनी एक्सटेंशन 1 और मिनी एक्सटेंशन 2 कमर्शियल मिलता है। फिर उससे आप आगे जाएं तो आपको डीएचए का कमर्शियल मिलता है वहां पे, जहां पे आपको पहले पापा सालीज, जहां पे इस टाइम के ऊपर ओवरडोज डोनट्स आपको नजर आते हैं। बिल्कुल उसके सामने आपको स्प्रिंग नॉर्थ कमर्शियल नजर आता है। उसके बिल्कुल साथ आपको ग्रीन वैली कमर्शियल नजर आता है, जहां पे पहले ग्रीन वैली होती थी, रोस्टर्स होता था, एशियन वोक का ब्लास्ट हो गया था। आप इधर से वापस आए
दोबारा बिजनेस बे के कमर्शियल्स के डीएचए के अंदर एक अहाते के कमर्शियल्स हैं जहां पे चाय खाना एशियन वोक आपको इस टाइम के ऊपर नजर आ रहा है। फिर उधर से आप आगे जाएं तो आपको सिर्फ फेज 7 की बात हो रही है, अभी तक मैं फेज 8 की तरफ नहीं गया। फेज 7 के अंदर आपको बिजनेस बे कमर्शियल मिलता है जो कि डीएचए की अपनी बिल्डिंग, छोटी छोटी शॉप जहां पे आपको ग्लोरिया जीन्स मिलता है और ऊपर अपार्टमेंट्स मिलते हैं। फिर आप फेज 8 के अंदर एंटर करते हैं। फेज 8 के अंदर एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आईफल टावर कमर्शियल मिलते हैं जहां पे आपको रूट्स मिलेनियम का एक छोटा सा सेटअप बना हुआ नजर आएगा। अगर मैं इधर से स्ट्रेट चला जाता हूं तो मुझे ओवरसीज 5 के कमर्शियल मिलेंगे। मैं उससे भी आगे चला जाता हूं तो मुझे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल्स मिलेंगे। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बहुत मैसिव कमर्शियल एरिया है। फिर मैं उससे आगे चला जाता हूं तो मुझे बैरियर टाउन के जो मेन रिंग रोड है उसके कमर्शियल्स मिलेंगे। हर सेक्टर के अपने कमर्शियल्स हैं। अगर मैं सफारी वैली की तरफ चला जाता हूं तो हब कमर्शियल है सफारी वैली के अंदर। रफी ब्लॉक के जो कमर्शियल्स हैं उसको लीनियर कमर्शियल कहते हैं। लीनियर कमर्शियल उसके अंदर आ जाता है। बहुत सारे कमर्शियल्स ऐसे मैं आपको बता सकता हूं कि जिनका शायद मुझे नाम भी नहीं याद होगा। इतने सारे कमर्शियल हैं बैरियर टाउन में, क्या नहीं चलते। साथ भी इसमें एक वो भी चीज है कि कमर्शियल्स का तो स्प्लिट रेशो भी होता है कि उसमें से स्लाइटली एरिया कमर्शियल होता है, ज्यादा एरिया रेजिडेंशियल होता है। उसके अलावा जो डीएचए आपने ये बहरिया की रुदाद अभी इसके अंदर सुनाइए, इसमें मुख्तलिफ किस्म के रेजिडेंशियल की कटिंग्स हैं, 10 मरला, 5 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, ये जो सारे एरिया है। डीएचए वैली में स्पेसिफिकली 5 मरला और 8 मरला, 5 मरला 8 मरला ज्यादा जल्दी भर जाता है, ज्यादा जल्दी भरता है, ज्यादा जल्दी बनता है। छोटी फैमिली होती है, यानी छोटी फैमिली तो नहीं होती, वो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं फैमिलीज उनकी थोड़ी सी जरा बड़ी होती है, शादियां बीवी होती हैं, बच्चे होते हैं, उस तरीके से वो आबादी इतनी ज्यादा उस एरिया के अंदर हो जाएगी, कमर्शियल ऑटोमेटिकली चलेगा। और कमर्शियल, तो अगर ऐसा कोई सवाल है आपके दिमाग के अंदर कि यार 5000 कमर्शियल कब आबाद होंगे, तो इस तरीके से कमर्शियल के अंदर भी आप बनाते हैं। अगर मैं कहता हूं यार ये बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4 ही होता है तो आप बेसमेंट के अंदर कमर्शियल देंगे, ग्राउंड के अंदर कमर्शियल देंगे। पीछे वाले प्लाजों को तो डेफिनेटली अपने 1 से लेकर 4 फ्लोर के ऊपर रेजिडेंशियल 2-2 अपार्टमेंट्स देने हैं। फ्रंट वाले कमर्शियल्स हो सकता है कि बेसमेंट और ग्राउंड और मेजनाइन ऐसे 2 फ्लोर्स हैं कि वो उनको कमर्शियल्स रखें। आपको भी अगर आप 4 मरला है आपका तो आपको भी ऊपर रेजिडेंशियल रखना है। 8 मरले का वो वाहिद प्लाजा है कि जिसके अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप मेन के ऊपर हैं तो आप फुली कमर्शियल होंगे, लेकिन अगर आप ऑफ द मेन कमर्शियल या सेक्टर्स के अंदर आते हैं तो आपको भी रेजिडेंशियल एतबार बहुत ज्यादा उसके अंदर देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग रहने वाले हैं और बहुत रश होने वाला है इस स्पेस के अंदर। और अल्टीमेटली जब आबादी आएगी जिसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाले, हमें 10 साल की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 to 10 years। 5 to 10 years। तो उस तरीके से और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई अगर आप इसके अंदर, मैं सजेशन देना चाहता हूं इन्वेस्टर्स को, बायर्स को, कि यार ये बहुत राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। कीमत इस टाइम के ऊपर बहुत कम है। मामलात हमें पॉलिटिकल वाइज भी, मुल्क के अंदर पैसे वाइज भी, चीजों के वाइज क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस क्लैरिटी के साथ मार्केट के अंदर ग्रोथ आएगी। बहुत सारी और भी चीजें हमारे गिरदो नवा के अंदर आ रही हैं, ग्रोथ के एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। खासतौर पर डीएचए के जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें ग्रोथ के एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप मिस कर जाएं, आप ये ना कहें कि यार ओ यार उस टाइम के ऊपर तो मैं ले सकता था लेकिन मैं फलाने दोस्त की बातों में आके नहीं लिया मैंने। हम आपके दोस्त हैं, बता रहे हैं कि आपको फायदा होगा, मेरे से ना लें, किसी और से ले लें। मार्केट को फायदा दे दें। इस टाइम के ऊपर पैसे होते तो आप क्या करते थे? देखिए यार, मेरे पास इस टाइम के ऊपर पैसे नहीं है, होते तो मैं जरूर कुछ स्पेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर लेता। डीएचए वैली के अंदर, मरगला ऑर्चर्ड के अंदर, डीएचए गंधारा के लिए भी मामलात रखता तो मैं जरूर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर लेता, क्योंकि ये वो पॉसिबल स्पेसेस हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी। लेकिन मेरे पास तो इस टाइम पे पैसे नहीं है, मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है। मेरे इन्वेस्टर आप लोग हैं, आप तमाम लोग जो कि मुझे सुन रहे हैं, जो कि मेरी बात को समझते हैं, मानते हैं। अगर आप समझेंगे तो आप जरूर फायदा उठाएंगे। उसके अलावा सजेशन सेलर्स को ये कि किसी भी छोटी एक्टिविटी की वजह से अपने प्लॉट्स को ना बेचें। ये बहुत राइट टाइम है, बड़ा क्रूशियल टाइम इस टाइम के ऊपर मार्केट में चल रहा है। मुमकिन है 1-2 साल मार्केट स्लो रहे, लेकिन तीसरे साल के अंदर आप डेफिनेटली ग्रोथ देखेंगे और फिर गम करेंगे कि हमने काश हम ना उस वक्त बेचते। वैसे मोमिन की जिंदगी के अंदर कोई काश नहीं है। आप अब अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें, मेरा मशवरा लें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है। डीएचए वैली से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं, खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, जरूर आप हमसे राब्ता करें। वैसे ओवरऑल डीएचए के बारे में भी अब साथ भाई वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ वैली करते थे, अब ऑलमोस्ट सारा का सारा डीएचए कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें। सलाम।